नमस्कार, मैं सुशील पाल एनपीटीवी इंडिया के 100 इंडियाज आयरन मैन अवार्ड सीजन 2 के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। अवार्ड के इस मंच पर 100 इंडियाज आयरन मैन अवार्ड सीजन 2 का ये आखिरी अंश है। हम हर बार नए क्लेवर के साथ नई नई प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों को सम्मानित करते रहते हैं। ये तमाम लोग वो होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने जिले, अपने प्रदेश और भारत का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इसमें से कई तो ऐसे होते हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आज 100 इंडियाज आयरन मैन अवार्ड सीजन 2 के उन आखिरी नामों की घोषणा करने जा रहे हैं जिन्हें आज ये सम्मान दिया जा रहा है। नई दिल्ली के विजय मल्होत्रा को ब्रांड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। विजय मल्होत्रा ब्रांडिंग और मार्केटिंग में उत्कृष्टता के 30 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक बेहद कुशल प्रोफेसर है। विजय ब्रांडिंग और मार्केटिंग संचार में माहिर है। आप प्रभावी ब्रांड मार्केटिंग रणनीतियों को तैयार करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, पीआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स और मार्केट प्लेस में आपको विशेषज्ञता है। आप मीडिया की योजनाएं बनाने, टीवी विज्ञापनों और रेडियो विज्ञापनों, आउटडोर विज्ञापन और प्रिंट मीडिया के विशेषज्ञ हैं। चेन्नई के सुरेश कुमार को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। सुरेश दीक्षा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संस्थापक हैं। सुरेश दुनिया भर में व्यवसायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली टीम का हिस्सा भी हैं। सुरेश को इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में 15 साल का अनुभव है। महाराष्ट्र के डॉक्टर सुशील राजे एस देशमुख को बिजनेस टाइकन ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सुशील राजे देशमुख वर्ष 2023 के मल्टी टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले में जन्मे सुशील राजे देशमुख एसएस देशमुख ज्वेलर्स, देशमुख बिल्डर्स, देशमुख रियल एस्टेट के संस्थापक हैं। आपका एसएस देशमुख ज्वेलर्स महाराष्ट्र के आभूषण उद्योग में एक जाना माना नाम है। आभूषण व्यवसाय में अपने अनुभव के साथ सुशील राजे देशमुख ने अब परिधान निर्माण क्षेत्र में भी कदम रखा है। आपके इस कदम से आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। चेन्नई के मुरुगन आर को यूथ आइकन बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। मुरुगन सामाजिक क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं। आज 16 साल से वृद्धाश्रम में आवश्यक चीजों और उनकी दैनिक दिनचर्या का सामान पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मुरुगन सुरक्षा गार्डों की मदद से सड़कों पर लाचार पड़े बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नासिक के दीपर भास्कर मकासरे को इमर्जिंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। दीपक मकासरे फिनिक्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। आप महाराष्ट्र में डोमेस्टिक हेल्थ सर्विस पिछले 7 सालों से चला रहे हैं। आपकी संस्था पेशेंट केयर, केयर टेकर, बेबी सीटर इस तरीके की सेवाओं के माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने का भी काम कर रही है। गुंटूर के डॉक्टर अरिप्राला योगानंद शास्त्री को यंगेस्ट इंटरनेशनल रिकॉर्ड होल्डर ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अरिप्राला ने महज 10 साल की उम्र में ही कई अवार्ड जीतना शुरू कर दिए थे। आपको इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के आर्टिस्ट पी सतीश को आर्ट एजुकेटर ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। आप एक सरकारी स्कूल में अस्थायी रूप से कार्यरत एक अंशकालिक चित्रकला विषय के शिक्षक हैं। सतीश एक बेहतरीन पेंटिंग आर्टिस्ट है। आप इस हुनर के साथ साथ बेहद सेवा भावी व्यक्ति भी हैं, जिसके चलते आप निसहाय और गरीब बच्चों को उनके बेहतरीन भविष्य के लिए निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तेलंगाना के पंडाला यादगिरी को बिजनेस एडवाइजर एक्सपर्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। पंडाला यादगिरी बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन वक्ता और ज्ञाता हैं। अब तक पंडाला यादगिरी ने अपनी समझ और इंफॉर्मेशन से कई लोगों के बिजनेस में उन्हें नई सफलताएं दिलाई हैं। सोलापुर के संजय धनशेट्टी को इंजीनियर ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है।
संजय वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में डिप्टी इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और संजय को अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आप इसके साथ कई सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं।